बहुत प्राचीन समय की बात है। यमुना और चंबल के मध्य बसे भदावर राज्य में राजा बदन सिंह का शासन था। राजा वीर थे, न्यायप्रिय थे, धर्म और प्रजा सेवा में विश्वास रखते थे। लेकिन विधि का विधान ऐसा रहा कि एक दिन उनके शरीर पर सफ़ेद दाग, कोढ़ समान रोग उभरने लगे। धीरे धीरे ये दाग पूरे शरीर में फैलने लगे। राजवैद्य आए, तंत्र मंत्र हुए, जड़ी बूटियां दी गई, लेकिन रोग बढ़ता ही गया। राजा का तेज मुरझाने लगा, मन टूटने लगा। जो राजा रणभूमि में नहीं डरे, वे अब भीतर से टूट चुके थे। एक दिन दुखी राजा यमुना तट के जंगलों में एकांत में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक तेजस्वी सिद्ध ऋषि ध्यानस्थ मुद्रा में तप कर रहे हैं। राजा ने चरणों में शीश झुकाया। ऋषि ने नेत्र खोले और बोले, राजन, ये रोग साधारण नहीं, ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसका उपचार केवल महादेव की अनन्य भक्ति से संभव है। राजा की आंखों में आशा जागी। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, महर्षि, मुझे उपाय बताइए। ऋषि गहन ध्यान में लीन हुए। कुछ समय बाद बोले, यमुना के पवित्र तट पर 101 शिव मंदिरों का निर्माण कराओ। प्रत्येक मंदिर में शिवलिंग स्थापित करो। स्वयं प्रतिदिन जलाभिषेक करो, अहंकार त्यागो, सेवा अपनाओ। तब महादेव तुम्हें रोग मुक्त करेंगे। राजा ने बिना क्षण गवाए ऋषि के वचनों को जीवन व्रत बना लिया। राजा बदन सिंह ने राजमहल के सुख त्याग दिए, राजसी वस्त्र उतार साधारण वस्त्र धारण किए। वे स्वयं पत्थर ढोते, श्रमिकों के साथ काम करते, यमुना तट पर दिन रात रहते। एक एक करके 101 शिव मंदिर खड़े होने लगे। हर शिवलिंग अलग नाम, अलग शक्ति, अलग भाव का प्रतीक था। कहीं योगेश्वर महादेव, कहीं नीलकंठ, कहीं चंद्रशेखर। जैसे जैसे मंदिर पूर्ण होते गए, राजा के शरीर के दाग धीरे धीरे हल्के होने लगे। प्रजा ने ये चमत्कार देखा। भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब 108वें शिवलिंग का जलाभिषेक हुआ, राजा का शरीर पूर्णतः निर्मल हो गया। रोग का एक भी चिन्ह शेष न रहा। राजा भूमि पर गिर पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। हे महादेव, अब मेरा तन, मन, धन सब आपका है। इसी दिव्य घटना के कारण ये स्थान 101 महादेव का पवित्र धाम कहलाया। यमुना तट शिव भक्ति का केंद्र बन गया। बाद के काल में चंबल क्षेत्र के अनेक शिवालय इसी परंपरा से जुड़े माने गए। आज भी यहाँ जल चढ़ाने से रोग, कष्ट और मानसिक पीड़ा दूर होने की आस्था है। सत्य और आस्था का संतुलन। ये कथा लोक परंपरा और जनास्था पर आधारित है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मंदिर अलग अलग काल में बने, किंतु राजा बदन सिंह का योगदान पुनर्निर्माण और प्रतिष्ठा में लोकमान्य माना जाता है।